जब आप पूर्ण रूपेण ठाकुर जी को समर्पित हो जाते हैं ना बंधुओं, तो ठाकुर जी की जिम्मेवारी है कि आपके ऊपर आने वाली आंच आपके लिए उपयोगी है कि अनुपयोगी है। जैसे कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम भक्ति करने लगे तब से ज्यादा कष्ट आने लग गए हमारे जीवन में। ऐसा क्यों? ठाकुर जी की शरणागति जब हो गई तो फिर कष्ट क्यों आ रहा है? बंधुओं, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो सबसे ज्यादा किसके पास रहता है? अपनी माँ के पास। लेकिन कभी कभी माँ उस बालक को पकड़ करके वो क्रिया करती है कि वो निकल निकल के भागता है गोद में से, और उस समय उसको लगता है मेरी सबसे बड़ी शत्रु यही है। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो किसी किसी दिन माँ को पता नहीं क्या होता है, वो पकड़ लेती है, उस दिन बेसन से नहवाती है, लगाए पूरे हाथ पाँव में, सब नहाए होंगे बेसन से, माँ सबको नहवाती है। और जिस दिन बेसन से नहवाती हैं और वो पत्थर से रगड़ा मारती हैं, उस दिन कौन बालक है जो रोवे ना? सब भागते हैं। और कोई बालक यदि नहीं नहाया है बचपन में ऐसे माँ से, तो शायद भाई उसने अभी कोई सुख ही नहीं देखा, पूरा शरीर लाल पड़ जाता है। कभी कभी सर्दियों के समय में माँ को पता नहीं क्या चंग चढ़ती है, वो सरसों का तेल ले आती है, ले पकड़ के रगड़ा मारती है पूरे सर से पैर तक। तो कभी कभी माँ ऐसी कुछ क्रिया करती है कि उससे बच्चे ये सोचते हैं ये हमारी शत्रु है। और उससे भी बड़े तो जब स्कूल जाने का समय आ जाता है, सुबह सुबह बेचारी माँ उठा देती है बालक को, रोता रहता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द, नहीं जाना माँ। टीचर बहुत मारते हैं, तब भी माँ का भी मन नहीं है कि इसको भेजूं, लेकिन जाएगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे? जबरदस्ती माँ तैयार करके उसको भेजती है। स्कूल बस में बैठा हुआ बालक इतना रोता है, अपनी माँ से देख करके रोता रहता है कि इसको मुझ पर दया आ जाए, ये मुझ पर दया क्यों नहीं कर रही है कि मुझे जाना नहीं है, लेकिन वो आवश्यक है उसके लिए। ठीक वैसे ही जब आप ठाकुर जी के शरणागत होते हो, उसके बाद आने वाले संकट आपके लिए आवश्यक है, वो आए आपके निर्माण के लिए। ठाकुर जी क्यों चाहेंगे कि आपके साथ कुछ बुरा हो? लेकिन वो होना जरूरी है, इसलिए होता है। उससे कुछ निर्माण होगा, उससे कुछ नवीनता आएगी, उससे कुछ सिखाना चाहते हैं ठाकुर जी, इसलिए होगा। मैं इस विषय पे कहा करता हूं, अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं श्री कृष्ण। उस अर्जुन के घनिष्ठ मित्र त्रिलोकीनाथ, और उस अर्जुन के पास अपना कहने के लिए एक भूमि तक नहीं थी, एक राज्य गद्दी तक नहीं थी, रहने के लिए अपना घर तक नहीं था। महाभारत का युद्ध हो ही नहीं, ठाकुर जी पलक झपके सारे कौरव मर जाएंगे, लेकिन नहीं, महाभारत युद्ध हुआ और अर्जुन को युद्ध करना पड़ा। आप ऐसा मत सोचा कीजिए कि भगवान कोई जादू की छड़ी है, वो जैसे ही हम उनके चरणों में गए अब सब काम बनते रहेंगे हमारे, अब कुछ बिगड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं है। आप और मैं, हम सब अपने प्रारब्ध भोग रहे हैं, बस भगवत शरणागति से उस प्रारब्ध का अनुभव कम होता है, भोगना तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी ठाकुर जी रक्षा करते हैं। पांडवों को लेकर के भगवान कहीं और चले गए, पर द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। अंधेरे के कारण अश्वत्थामा ने आकर के उन सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। दुर्योधन को ले जाकर के उनके सर दिखाए, प्रकाश करके दुर्योधन ने जब देखा, अरे अश्वत्थामा क्या किया, ये पांडव नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। और इसी शोक में कि अब हमारे यहां तर्पण करने वाला भी नहीं बचा, इस शोक में दुर्योधन के प्राण निकल गए। प्रातः काल का समय हुआ, शिविर के बाहर भीड़ लगी है, क्यों? अंदर से रक्त की धार बह रही है। भीतर जाकर के देखा तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का केवल धड़ पड़ा है, सर नहीं है। किसी ने मार दिया सोते हुए 5 पुत्रों को। अब देखो यहां पर भी बात आती है, द्रौपदी बहन है भगवान की, भगवान बहन मानते हैं द्रौपदी को। ठाकुर जी की बहन होने के बाद भी उसके 5 पुत्र मार दिए, ठाकुर जी ने नहीं बचाए। लोग कहते हैं कि हम ठाकुर जी के शरणागत हैं, ठाकुर जी रक्षा क्यों नहीं करते? कुछ कार्य होने के लिए ही बने हैं और वो होंगे ही, इसलिए उनसे दुखी मत होइए, कोसिए मत उसके लिए ठाकुर जी को। ऐसा क्यों हो रहा है? जब समर्पित हुए हैं
तो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, आप जो देंगे हमें सब स्वीकार। अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया। प्रातःकाल का समय होते ही पांडव ढूंढने लगे किसने मारा है द्रौपदी के पुत्रों को। तभी कृतवर्मा, अश्वत्थामा आदि 3 लोग बचे थे। उसमें अश्वत्थामा पर सबका संदेह गया और अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर के द्रौपदी के सन्मुख प्रस्तुत किया। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि इसको मत मारो। मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। बंधुओं देखो, ये ठाकुर जी का गुण है जो द्रौपदी में दिख रहा है। अपराध करने वाले में भी वो ये देख रही है कि गुण क्या है। हम लोग कैसे हैं कि कोई कुछ गलत करे तो उसका 1 दुर्गुण तो हमको दिख ही गया, फिर हम 5 दुर्गुण और देख लेते हैं उसमें। जैसे कि बेचारे कोई नगर में किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया, अब तक आपका उससे कोई मतलब नहीं था, अब अगले दिन आपको पता चला कल पता उस फलाने के बेटे ने ऐसा ऐसा किया, तो ये 1 दुर्गुण था, लेकिन अब 4 दुर्गुण और। हाँ, उसकी नजर तो मुझे ऐसी लगती थी थोड़ी सी, 5 दिन पहले मुझे मिला था कहीं पे, उसकी चाल ढाल से भी लगता तो था, माँ से भी ऐसे करके बात। 4 दुर्गुण और देख लिए हमने। ये हमारा स्वभाव है। और ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है पता है? आपके अंदर 1000 दुर्गुण, फिर भी ठाकुर जी यही खोजते हैं कि इसमें गुण क्या है, इसमें अच्छाई क्या है। बंधुओं, आपकी भक्ति लाभकारी हो रही है, इसका एक प्रमाण यह भी है कि अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति में भी आप गुण देख करके बताओ, अत्यंत दुर्गुण युक्त व्यक्ति में भी आप गुण खोज करके बताओ, तब समझो कि आपकी भक्ति लाभकारी है। हमसे कोई कहे महाराज जी वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा था, वो व्यक्ति ये कर रहा था, ये सब बातें जो आपके पास घूमते घूमते सुनाई जाती हैं आपको किसी व्यक्ति की बुराई के रूप में, भक्ति का ये स्वरूप श्रीमद् भागवत में पहले ही वर्णित कर दिया। अन्यश्च दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा। दूसरे के दोष और गुण सुनकर के आपके चित्त पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई किसी के कितने भी दोष बताए, आपको चाहिए कि आप उसमें गुण ही देखो, आपको चाहिए कि आप उसमें अच्छाई ही देखो। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। नहीं तो आप विचार करो, आप और मैं, हम मंदिर में खड़े होने लायक भी हैं? आप सब मुझे एक एक पर्ची में लिख करके बताओ कि आपके अंदर ये गुण है, इससे ठाकुर जी आपसे मिल सकते हैं। नहीं लिख पाओगे। और अगर आप लिख भी रहे हो ना, तो यही आपका सबसे बड़ा दुर्गुण है कि आपने अपना गुण लिख दिया। आप अपने गुण देख रहे हो। वहां सूरदास जी, जिनके पद सुनने के लिए ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ रख के बैठे रहते थे कुटिया में, वो सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, जोतन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। वहीं रसिकाचार्य कहते हैं, मैं हूं कुत्ता राम का, मोती मेरा नाम, गलविच डोरी प्रेम की, जित खींचे उत जाऊं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने कभी अपने गुण नहीं बताए, सबने अपने आप को कोसा ही कि हम तो योग्य हैं ही नहीं उनके। और वास्तविकता यही है बंधुओं, हमारे अंदर एक भी ऐसा लक्षण नहीं है जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो सकें। कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी वे हमको मंदिर बुलाते हैं, वे अपनी कथा सुनवाते हैं, वे वृंदावन बुलाते हैं, वे अपना दर्शन कराते हैं। ये उनका स्वभाव है कि वो हमारे किसी ना किसी गुण पर तो रीझते हैं। ये स्वभाव अपने अंदर लाओ। उपेक्षित व्यक्ति में भी गुण देखने का प्रयास करो। एक अत्यंत दोषी व्यक्ति में भी आप ये देख करके लाओ कि इसमें गुण क्या है। क्योंकि संसार में यदि कोई व्यक्ति जी रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई गुण ना हो। और एक और बात कहते हैं, कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, कितना भी बड़ा महात्मा, कितना भी बड़ा साधु क्यों ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें दुर्गुण ना हो। सब दोष और गुण से युक्त हैं, तभी हम पृथ्वी पर हैं। हम में दोष ज्यादा होते तो हम पृथ्वी पर नहीं, हम नरक में होते। हम में गुण ज्यादा होते तो हम स्वर्ग में होते। दोनों समान हैं, इसीलिए हम पृथ्वी पर हैं। पर हमको चाहिए कि सब में गुण देखें। यहां सामने बालकों का हत्यारा बैठा है और द्रौपदी कह रही है कि इसको छोड़ दो। ये सुनने में जितनी आसान लग रही है ना बात, उतनी कठिन है। मां का इतना प्रेम होता है अपने बालक से कि
गली मोहल्ले के बच्चे यदि बालक पर चिल्ला भी दे तो मां लड़ने पहुंच जाती है। उस मां के बालकों को मार दिया जान से, और जिसने मारा उसके लिए द्रौपदी कह रही है कि इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। ये सामान्य बात नहीं है, ये वैष्णव लक्षण है। बंधु, एक बात मन में आती है, ये जो अभी एक पंक्ति गाई थी मैंने कि नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बंधा। सारे वो लक्षण हैं हमारे अंदर जो ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र ना भावा। यहां इस पंडाल में बैठे हर व्यक्ति का मन निर्मल नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर कोई थोड़ा भी सही छल तो है, थोड़ा ही सही कपट तो है। हम सब उन सारे दुर्गुणों से युक्त हैं जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, तो फिर कैसे भगवत प्राप्ति हो? तो एक बात तो इसमें यह आती है कि ठाकुर जी सब में फिर भी गुण देख लेते हैं, लेकिन दूसरा एक पक्ष और है। यदि सूरदास, मीराबाई, कुंभनदास, तुलसीदास, कबीरदास, धुनी वाले दादाजी या ऐसे महान संतों का आश्रय लेकर के ठाकुर जी को भजोगे तो आपके दुर्गुणों को ठाकुर जी नजरअंदाज कर देंगे और आपको स्वीकार करेंगे। इसलिए गुरु आश्रय बताया हमारे यहां। इसका एक प्रमाण सुनाएं। गोवर्धन में श्रीनाथ जी जब विराजते थे तो श्रीनाथ जी के मंदिर के पास में एक व्यक्ति रहता था, और वो क्या करता था कि शाम को बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और उनको बैठ करके ठाकुर जी के रूप का वर्णन करता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान के रूप का वर्णन करता था। ठाकुर जी की उठी हुई भुजा का भाव क्या है, ठाकुर जी की कमर पर हाथ रखें उसका भाव क्या है, ठाकुर जी ऐसी माला पहने तो उसका भाव क्या है, ठाकुर जी पीली पाग पहने तो उसका भाव क्या है। और वो इतना सुंदर भाव सुनाता था कि लोग उससे रीझ जाते थे। लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो स्वयं कभी दर्शन करने नहीं जाता था। वो केवल दुनिया से सुन करके, किसी प्रवक्ता से सुन करके सबको बताता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। भगवद रस जब तक आप स्वयं नहीं चाखो तब तक आपको बोलने का अधिकार नहीं है, और आप बोलेंगे भी तो आपके उस रस से किसी को सुख मिलेगा नहीं। इसलिए केवल सुनी सुनाई बातें कभी भी नहीं कहनी चाहिए। ये आप लोगों के लिए भी है, वक्ताओं के लिए भी है। आपने किसी से कुछ सुना, सुनकर के उसका मनन चिंतन करो, उस रस का पहले स्वयं आस्वादन करो, उस रस में स्वयं को डुबाओ, तब आप किसी को सुना सकते हैं। तो वो व्यक्ति भगवान के रूप का वर्णन करता था पर स्वयं कभी दर्शन करने जाता नहीं था। सूरदास जी को ये बात पता चली। सूरदास जी को जैसे ही पता चली तो सूरदास जी उसके पास पहुंच गए और बढ़िया बढ़िया रूप का वर्णन कर रहा था ठाकुर जी के। सूरदास जी जाकर के बोले, भैया तुम रूप का वर्णन तो बहुत सुंदर कर रहे हो, लेकिन हमें पता है कि तुमने स्वयं दर्शन करके इस रूप का वर्णन नहीं किया है। तुम किसी अन्य रसिकों से सुनकर के ये भाव बता रहे हो। भाव बताने में कोई दोष नहीं है, लेकिन स्वयं भी तो दर्शन कर सकते हो। ये रहा मंदिर, श्रीनाथ जी तुम्हारे माथे पर बैठे हैं, फिर भी तुम दर्शन करने नहीं जाते हो, और केवल ये सस्ती लोकप्रियता के लिए तुम यहां बैठ के प्रवचन कर रहे हो। ठीक है, रसिकों की बात सुन के सबको बताओ, लेकिन स्वयं भी तो दर्शन करो। अब वो तो हंसने लग जाता, हाँ महाराज जी जाऊंगा, आप तो सब जानते हैं, अब इतना व्यस्त रहता हूं, जाऊंगा, सुबह मंगला में चलूंगा। सूरदास जी बोले, तुमको हम ही लेके चलेंगे, चलो हमारे साथ। अब सूरदास जी मंगला में जाने से पहले उसके घर के बाहर आ जाते, वो सो रहा होता, घर वालों से कहते उसको उठाओ, भेजो, मंगला में जाना है। वो भी इतना चतुर था, जैसे ही घंटे घड़ियाल बजते तब तक सोता ही रहता। बोले घंटे घड़ियाल की आवाज सुन के सूरदास जी को तो जाना ही पड़ेगा, वो नहीं जाता था साथ में। इस प्रकार से उसने ठाकुर जी के दर्शन से बचने का ही प्रयास किया, गया ही नहीं। एक दिन सूरदास जी हठ पूर्वक उसके सामने खड़े हो गए, बोले यदि तुम आज मेरे साथ दर्शन करने नहीं गए तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम स्वयं दर्शन नहीं करते हो, किसी रसिक से सुन करके बस सुनी सुनाई बातें बोल देते हो। आज बड़ा बेचारा दुखी, उसका मन बड़ा भर रहा था। जैसे तैसे सूरदास जी के साथ वो जबरदस्ती चला गया दर्शन करने। श्रीनाथ जी के सामने जैसे ही गया, अब सूरदास जी के नेत्र नहीं है,
लेकिन सूरदास जी फिर भी रोज मंदिर जाते थे। जैसे ही कपाट खुले श्री जी बाबा के, सूरदास जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे ठाकुर जी, इस अधम पर कृपा करो, इस प्राणी पर कृपा करो। इसके अंदर थोड़े पूर्व जन्म के सत्कृत्य तो हैं। क्यों? क्योंकि ये गोवर्धन में रहता है, आपका गुणगान गाता है, पर आपके दर्शन में इसकी रुचि नहीं है। ये आपका गुणगान इसलिए गाता है ताकि इसकी लोकप्रियता बढ़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके हृदय पर विराजमान हो जाओ, आप इसको अपना स्वीकार कर लीजिए, बना लीजिए। श्रीनाथ जी की तुरंत स्वर सुनाई दिया सूरदास जी को। सूरदास जी बोले, अरे सूरदास जी, ठाकुर जी बोले, अरे सूरदास जी, तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम याकू लेकर के आ गए। अरे बड़े दिनांत मैं भी आके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हो। सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। सूरदास जी बोले, जय जय, आप कितने दयालु हो, बताओ, आपने इसमें भी ये गुण देख लिया, इसके दर्शन की आप लालायित बैठे थे। ये तो आपको कभी देखने भी नहीं आता, पर आप इसके दर्शन के लिए लालायित क्यों थे भगवान? ठाकुर जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, बोले, सूरदास, जिस दिन आप मेरा दर्शन करने आ रहे थे और दर्शन करते आते समय जब आप इसकी दुकान के सामने रुक गए और आपने मन बना लिया कि इसको मैं दर्शन कराने ले जाऊंगा, तब से ही मैं इसके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था। आपने जब से मन बनाया तब से मुझे ये प्रिय लगने लगा।